भाग एक शाम्भुवुपाय। ओम नमः शिवाय। प्रथम सूत्र। चैतन्यम आत्मा। चेतना अस्तित्व का सार है, जो आत्मा का असली स्वभाव है। इस मौलिक सत्य को समझना आत्म साक्षात्कार और भौतिक दुनिया की भ्रांतियों से मुक्ति प्रदान करता है। इस चैतन्य की गहराई में हम अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनुभव करते हैं, जो हमें शिव के आध्यात्मिक आविर्भाव में अनुभव कराता है। ओम नमः शिवाय। द्वितीय सूत्र। ज्ञानम बंधा। ज्ञान जब अहंकार से प्रतिबंधित होता है, व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता है। सच्ची मुक्ति उस समय आती है जब हम ज्ञान की सीमाओं को पार करके और बुद्धि से परे उच्च सत्य को समझते हैं। इस अंश में महत्वपूर्ण है कि हमें ज्ञान की सीमाओं को पार करने के माध्यम से आत्मिक मुक्ति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, जो हमें बुद्धि से परे उच्च सत्य की ओर ले जाता है। ओम नमः शिवाय। तृतीय सूत्र। योनि वर्गः कला शरीरम। जब योनि क्षेत्र और वर्ग साझा होते हैं तो शरीर का उत्थान होता है। इस प्रक्रिया में जीवात्मा नवजात शरीर में पुनर्जन्म प्राप्त करता है और कर्मों के आधार पर अनुकूल योनियों की ओर गमन करता है। यह शारीरिक जन्म मृत्यु के संसार में स्थिति को समझाता है और आत्मा के निर्माण की दिशा में अग्रसर होता है। ओम नमः शिवाय। चतुर्थ सूत्र। ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका। मात्रिका ज्ञान का मूल आधार है। इस दिव्य शक्ति के माध्यम से ही ज्ञान की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्रिका की पवित्रता में समाहित होकर तुम आत्मा की वास्तविकता का अनुभव कर सकते हो। यह तुम्हें ज्ञान के स्रोत और उसकी शाश्वतता की ओर ले जाता है। इस अद्वितीय तत्व की साधना से तुम परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। ओम नमः शिवाय। पंचम सूत्र। उद्यमो भैरवः। भगवान भैरव का उद्यम है सृष्टि के रहस्यों का खुलासा। उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने अद्वितीय व्यापकता में समझने के लिए प्रेरित किया है। उनका उद्यम हमें अनंतता की समझ दिलाता है, जिससे हम अपने असीम स्वरूप को समझ सकें और उसे अपने जीवन में समाहित कर सकें।
शिवाय। षष्ठ सूत्र। शक्ति चक्र संधाने विश्व संगारा। जब हम अपनी शक्ति चक्रों को साधने में समर्थ होते हैं तब विश्वास का संहार होता है। इस प्रक्रिया में हमारा अंतर्मन अपनी स्वाभाविक शक्तियों को पहचानता है और उन्हें विश्वास के साथ संयुक्त करता है। इससे हम अपने अंतर्मुखी अनुभव के माध्यम से समस्त संसार के साथ एक ही भाव में आते हैं। ओम नमः शिवाय। सप्तम सूत्र। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्य भोग संभवा। जब हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्त के भेद को समझते हैं तो हमें अनुभव होता है कि चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमें तुर्य स्थिति में आनंद की संभावना को समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने अंतर्मुखी अनुभव में स्थित अनंत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अष्टम सूत्र। ज्ञानम जागृत। जब हम जागृत अवस्था में ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब हमारी अंतर्मुखता की अधिक महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम वास्तविकता को समझने में सक्षम होते हैं और अपने असली स्वरूप को पहचानने में सफल होते हैं। यह जागृत अवस्था हमें अद्वितीय ज्ञान के साथ अवगत कराती है, जिससे हम स्वयं के उद्देश्यों की प्राप्ति में सशक्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। नवम सूत्र। स्वप्नो विकल्पः। स्वप्न के विकल्पों में हमें अद्वितीयता का अनुभव होता है। स्वप्न की स्थिति में हमारा विवेक और भौतिकता की सीमाएं समझने की क्षमता कम हो जाती है। स्वप्न की विविधता हमें माया और सत्य के बीच अंतर को जानने में मदद करती है। यह सूत्र हमें अपनी मायावी धाराओं को समझने और उनसे पार उतरने में संवेदनशील बनाता है, जिससे हम अंततः सत्य की ओर उन्मुख हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। दशम सूत्र। अविवेको माया सौषुप्तम। अविवेक की स्थिति में माया
और सुषुप्ति का अनुभव होता है। अविवेकपूर्ण अवस्था में धाराएं और संज्ञानात्मकता की सीमाएं विस्तारित हो जाती हैं। इससे अविवेक के प्रकारों को समझने में सहायता मिलती है, जिससे व्यक्तित्व के असली स्वरूप की पहचान हो सके और सत्य की दिशा में प्रगाढ़ता हासिल की जा सके। ओम नमः शिवाय। एकादशम सूत्रः। तृतीय भोक्ता विरेशः। तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला विरेश यानी वीरों का ईश्वर, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों स्थितियों का अनुभव कराता है, अपने अंदर विरेश की पहचान से आत्मिक नियंत्रण और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। द्वादशम सूत्रः। विस्मयो योग भूमिका। यह सूत्र हमें योग की अवस्थाओं में विस्मय की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताता है। जब हम योग की क्रिया में अग्रसर होते हैं तो हमें योग की अनजानी गहराइयों में आश्चर्य और आनंद का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें अपने अंतर्मुखी अनुभव को गहरा करने और स्वाधीनता की अद्वितीयता को समझने का अवसर देता है। ओम नमः शिवाय। त्रयोदशम सूत्रः। इच्छा शक्ति उमा कुमारी। इच्छा शक्ति है उमा और कुमारी है दिव्य शक्ति। इस शक्ति का संयम करने से व्यक्ति को संघर्षों को पार करने और आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी वास्तविक क्षमताओं को प्रकट करने में सामर्थ्य मिलता है। यह शक्ति उसे आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देती है, जिससे वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सक्षम होता है और अपने अंतर्मुखी स्वरूप को पहचानता है। ओम नमः शिवाय। चतुर्दशम सूत्रः। दृश्यम शरीरम। प्रत्यक्ष वस्तु है शरीर के रूप में प्रतीति, जो चेतना के बाह्य प्रकटन को दर्शाता है। शरीर की अनित्यता को समझकर विरक्ति होती है और आत्मा के अनंत स्वरूप की पहचान होती है, जो रूप के परे स्थित है। यह श्लोक शरीर के माध्यम से चेतना की बाह्य प्रकटन को व्यक्त करता है और उसकी अस्थायी निरंतरता को जानने के माध्यम से मोक्ष की दिशा में अग्रसर होने को सुझाता है।
ओम नमः शिवाय। पंचदशम सूत्र। हृदय चित्त संगटा दृश्य स्वप्रदर्शनम। हमारे हृदय में चित्त का संगठन होने पर हमें प्रत्यक्ष प्रपंच की समझ होती है। यह संगठन हमें अपने अंतरात्मा के गहरे संबंधों को समझने में सहायक होता है और हमें अपने अस्तित्व के अद्वितीय स्वरूप की दिशा में प्रगाढ़ता प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में हम दृश्य के माध्यम से अपनी अंतरात्मा को पहचानते हैं और शुद्धता की ओर अग्रसर होते हैं। ओम नमः शिवाय। षोडशम सूत्रः। शुद्ध तत्व संधानाद्वा अपशु शक्ति है। शुद्ध तत्व संधान के द्वारा अपशु स्थिति में शक्ति का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया में हम अपने आत्मज्ञान को विकसित करते हैं और आत्मसमर्पण के माध्यम से शुद्धता की दिशा में अग्रसर होते हैं, जिससे हमारी आत्मा में निहित समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं। ओम नमः शिवाय। सप्तदशम सूत्रः। वितर्क आत्मज्ञानम। विचार आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। विचार अंतःदृष्टि को गहरा करता है और स्वयं के ज्ञान की दिशा में अग्रसर करता है। आत्मविचार और परिप्रेक्ष्य में अंतर्निहित सत्य की पहचान हमें असली स्वभाव और वास्तविकता को समझने में मदद करती है, जो आध्यात्मिक जागरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। ओम नमः शिवाय। अष्टादशम सूत्रः। लोकानंदः समाधि सुखम। दुनियावी भोगों का अस्थायी सुख समाधि में अनुभवित गहरे आनंद के समक्ष माया हो जाता है। इस आध्यात्मिक सत्य को समझने से साधकों को यह प्रेरित होता है कि वे भौतिक आसक्तियों को त्याग कर स्थायी सुख की खोज करें, जो अंतर्निहित शांति और आनंद में पाया जाता है। ओम नमः शिवाय। एकोनविंशतिः सूत्रः। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति। शक्तियों का संयोजन भौतिक शरीर की उत्पत्ति को उत्पन्न करता है।
जो ब्रह्मांडीय शक्तियों के गतिशील परस्पर क्रियाओं का प्रतीक होता है। इस सिद्धांत को समझना शरीर के आध्यात्मिक महत्व और दिव्य संबंध की गहराई में वृद्धि करता है। शरीर का उद्भव व्यापक ब्रह्मांडिक शक्तियों के नियमित एवं गहरे संयोग का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। विंशति सूत्रः। भूत संधान भूत पृथक्त्व विश्व संगठा। भौतिक तत्वों के संयोजन और विभाजन से दुनियावी बंधन का मोह होता है। सांख्यिक अस्तित्व की अनित्यता को पहचानना साधकों को आसक्ति से मुक्ति प्रदान करता है और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। भूत संधान की प्रक्रिया भौतिक व्यवहारिकता के प्रति आत्मा की स्वतंत्रता और अनुभव की महत्वपूर्णता का संकेत देती है। ओम नमः शिवाय। एकविंशतिः सूत्रः। शुद्ध विद्योदयाच क्लेशत्व सिद्धिः। शुद्ध ज्ञान के जागरण से चक्रों में पूर्णता प्राप्त होती है, जो शारीरिक ऊर्जा केंद्रों को समझाते हैं। यह साधना शरीर, मन और आत्मा के बीच समन्वय को बढ़ावा देती है, जिससे अगम्य की ओर यात्रा सुविधाजनक होती है। शुद्ध ज्ञान के जागरण से चक्रों में पूर्णता प्राप्त होने पर शारीरिक और मानसिक समृद्धि का मार्ग स्पष्ट होता है, जो आध्यात्मिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। ओम नमः शिवाय। द्वाविंशतिः सूत्रः। महाहृदानुसन्धानान् मंत्रवीर्यानुभवः। महासागर की अविस्मरणीयता पर ध्यान करते समय मंत्रों की परिवर्तनशीलता के बारे में अनुभव होता है। यह ध्यान मंत्रों की छिपी हुई क्षमता को जागृत करता है, जिससे चेतना को जागरूक किया जा सकता है और आध्यात्मिक विकास को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।